शांति। हमारा सृष्टि चक्र चल रहा है, तो ऐसे ही वाणी चलती थी। तो राम वाली आत्मा की बुद्धि में ज्ञान बैठ जाता है और उस समय की भट्टी में रहती ना तुम्हारी पहुँचते थे, जितने भी थे वो सब पहुँच जाते थे। रवि सक्सेना, अशोक पाहुजा, प्रेम सागर, तब से ही इन आत्माओं की पहचान हो गई थी। कहाँ? सनातन भट्टी में 3-4 आत्माओं की तब से यह लोग कनेक्शन में आने लगे। अब यह हो गया। अब लोगों को सत्ययुगी पीरियड की बात 1970 की बात बताएं। 1971 की बात बताते हैं। उस समय एक अव्यक्त वाणी चली थी। बिछड़े हुए बच्चे हैं, वे आने से ही यहाँ तीव्र पुरुषार्थ करने लग पड़ते हैं। तो वहाँ पे बहुत तीव्र पुरुषार्थ चालू हो जाता है। राम वाली आत्मा का और नशा चढ़ जाता है, क्योंकि इतना बड़ी बात बोली कि बिछड़े हुए बच्चे फिर से मिल गए। जैसे किसी का बच्चा बिछड़ जाता है और फिर मिलता है तो कितनी खुशी की बात है। ऐसे ही यहाँ पे राम वाली आत्मा जो बिछड़ गई थी बाप से, फिर से मिल जाती है। जैसे किसी के गले में ताबीज़ डाल देते हैं। आपने कई पिक्चरों में देखा होगा कि जो बच्चा खो जाता है उसके गले में हाथ में कुछ ना कुछ निशान होता है, उस हिसाब से मिल जाता है। राम वाली आत्मा तो कंठी वाला तोता था, वह तो कभी अपने आप को भूल ही नहीं सकता। जैसे ही उसे वो ज्ञान मिलता है, वो क्या करता है, हनुमान जिसो जाम बंजी याद दिलाते हैं कि तुम हनुमान हो, एक समंदर नहीं कई समंदर लांघ जाओगे, तो उनको स्मृति आती है। ऐसे ही बेहद का हनुमान है जिसे अपनी स्मृति आ जाती है। जाम बुंदी फल सामने वाले की जाम बुद्धि होती है, लेकिन वह अपने आप को पहचान लेता है। तो बोला, बिछड़े हुए बच्चे आने से ही तीव्र पुरुषार्थ करने लग पड़ते हैं। तो राम वाली आत्मा का और नशा चढ़ गया। पहुंच गए थे 18 जनवरी को। 23 जनवरी को वाणी चली थी, 18 जनवरी को भी चली थी, 23 जनवरी को भी। और बोला, जो बिछड़े हुए हैं वे और भी आएंगे। 1970 की बात है यह। 1972, 1971, 72 आते आते सतो सामान रजो प्रधान की अवस्था की शूटिंग खत्म हो जाती है। और 1972 तक बाबा बोलते थे सारी दुनिया का विनाश हो जाएगा। क्या बोला? सारी दुनिया का विनाश हो जाएगा, 500-700 करोड़ का विनाश हो जाएगा, ये सब बोल दिया। मूल बात यह है। कब की बात है ये? 1971, 72, 73 आते आते राम वाली आत्मा को अपने पार्ट को रियलाइजेशन शुरू हो गया था। ठीक है, कब होता है? 1972, 73 में पार्ट अपना रियलाइज करने लगते हैं। बाबा शब्दों को चढ़ाते थे। कहावत है ना, शब्द विचारी जो चाले, गुरु मुख हुआ निहाल, काम क्रोध वह पाव नहीं, सबको करे निहाल। अपनी मुरली के मनन चिंतन मंथन से सबको संतुष्ट कर देते थे बाबा। वो क्या था? गुरु का मुख था शब्द। कैसा? विचारी, विचार करके शब्द बोलते थे। चले गुरु मुख हुआ निहाल, वो मुख भी निहाल हो जाता है। काम क्रोध पाव नहीं, सबको करे निहाल। अपने मुरली के अनुसार मनन चिंतन मंथन सबको सुनाना, संतुष्ट करना, ये बाबा का कार्य हो जाता है। तर्क वितर्क होते रहते थे, बाबा सबका जवाब देते थे। सभी लोग बाबा को किसी चीज़ का भी लोभ नहीं था। कोई भी बाबा को लोभ दिखाते थे, लेकिन बाबा को कोई चीज़ का लोभ नहीं था। एक ही लोभ था कि बाप का संगठन कैसे बने, इस ज्ञान का प्रचार कैसे, कोई भी सहयोगी कैसे बने। उस समय बाबा बहुत गरीब थे, लेकिन कोई भी बाबा को सहयोग देने के लिए भी तैयार नहीं था। बाबा तो सहयोग मांग रहे थे। माना बाबा कभी किसी से भीख नहीं मांगते, लेकिन सहयोग मांगते थे कि हमें ऐसे संगठन को आगे बढ़ाना है। बाबा को किसी चीज़ का भी लोभ नहीं था। उसके लिए कहावत है ना, मन को व्रता देख के पति माने विश्वास, साधु जो लोभ करे जो लोभ पिंजरा सांस। माना बस में कर लो अपने मन को, सारी चीज़ें अपने आप ही प्रकृति मुहैया करा देती है।
रामबाली आत्मा का उमंग उत्साह देख के, उसकी ईश्वरीय सेवा को देख के भगवान तो उसे आगे बढ़ाएगा ही। पिंजरा सांस माना जो बस में करके ईश्वरीय सेवा में उतर जाते हैं। बाबा को होश नहीं रहता था, मुझे क्या करना है, एक भी पैसा नहीं था, सेवा कैसे शुरू करनी है, मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है, एक ही धुन था, विश्व सेवा, विश्व सेवा करना है, एक की सेवा नहीं, मुझे सारी विश्व की सेवा करना है। तो ऐसे ही रजो प्रधानता की शूटिंग खत्म होती है और तमो प्रधानता की शूटिंग होती है। कब? 1973 में कलयुग की शूटिंग 1973 से लेकर के 1976 तक 4 साल तक चलता है। ठीक है, 1972, 73, 74, 75, 76, तो ऐसे करके शूटिंग चलती है। मेन 4 शूटिंग कितना है? 1973, 1974, 1975, 1976 है। 3, 1, 4, 2, 5, 3 और 6, 4 साल। तो 4 साल का शूटिंग पीरियड चलता है बाबा का। तो ऐसे करके शूटिंग आगे बढ़ती है। और क्या हुआ था? 1973 में एक बड़े से बड़ा मेला लगा था, रामलीला मेला ग्राउंड में, पहला मेला। तो बाबा बोलते हैं जब शुरुआत होती है तो क्या होता है? मेले होते हैं, मेला मलाखड़े होते हैं, मेले में मैल इकट्ठा होता है, तमो प्रधान आत्माएं इकट्ठी होती हैं यज्ञ में। 1973 के बाद ढेर की ढेर आत्माएं आना शुरू कर देती हैं। तमो प्रधान आत्माएं, कम कुरु की आत्माएं, कम कुरु के ब्राह्मण इकट्ठे होने लगते हैं। तो जो सतो प्रधानता में आने वाले कम कुरु के ब्रह्मनारायण थे, उनके रास में और आत्माओं की वृद्धि होने लगती है। आपने देखा है कि सूर्यवंशी आता है तो जनसंख्या कम होती है, चंद्रवंशी आता है तो थोड़ा बढ़ने लगती है, इस्लामी आता है तो और बढ़ जाती है। उसका नाम है इस्लाम, लाम लग जाती है। तो उस समय प्रकाश मणि दादी का अपना शो चालू हो गया था, वह अपनी सेवा जोर शोर से चल रही थी, लाम लगा रही थी, जनसंख्या की वृद्धि हो रही थी। लेकिन श्रेष्ठ ब्राह्मण नहीं थे, कम कुरु के ब्राह्मण थे। तो बताया तमो प्रधान आत्माएं, कम कुरु की आत्माएं, जो सतयुग में आने वाले कम कुरु के नारायण के राज में आने वाली आत्माएं हैं, आने लगती हैं, उसकी जनसंख्या बढ़ने लगती, इकट्ठे होने लगती हैं, ऐसे बोला है। तो उस समय बाबा ने जिस समय जो मेला लगाया था, उस समय एक मुरली पॉइंट आया था, BCD 170 नंबर था। उसमें बाबा ने बोला है, क्या बोला है कि जो बाप दादा होंगे, बाप दादा चेतन सजावट की मतलब चेतन आत्माओं का इनाम देंगे। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड नंबर डिक्लेयर करेंगे। जो फर्स्ट नंबर होगा, सेकंड नंबर होगा, थर्ड नंबर होगा, उसको उसका बाप दादा चेतन नंबर देंगे, सौगात देंगे। और दीदी दादी क्या करती हैं? दीदी दादी तो स्थूल मेले मलाखड़ों का इनाम देंगे। और बाप दादा कौन सा इनाम देंगे? चेतन इनाम देंगे। 1, 2, 3 नंबर डिक्लेयर करेंगे। इसके लिए बाबा ने बोल दिया। आप चढ़ सकते हैं और इस मुरली को भी देख सकते हैं। तो बाबा क्या बोलते हैं? इस मुरली को पढ़ सकते हैं। 1973 का पॉइंट है। तो बाबा ऐसे ऐसे पॉइंट बोलते थे, ऐसे पॉइंट ढूंढते थे और अपने पाठ पर नीचे होते थे। जैसे कि कहावत है ना, कस्तूरी कुंडल वसे मिर्गा ढूंढे वन, माही जैसा खाट राम दुनिया देखे नाही। इसका मतलब है मृग दुनिया क्या करती है? खुशबू ढूंढता है, लेकिन उसके अंदर ही कस्तूरी रहती है। ऐसे ही सारा संसार तभी पहुंच जाता है जब हम अपने पाठ पर निश्चय बुद्धि होते हैं। उस समय हमारा पाठ भी क्लियर होने लगता है। जब हम मनन चिंतन मंथन करते हैं, कस्तूरी जंगल फिरे, तो क्या हो गया? कस्तूरी जो है वो जंगल में ढूंढता है, लेकिन मिर्गा चारों तरफ जो मिर्ग है, तो खुशबू कहाँ से आई? तो जो ज्ञान की खुशबू थी, जो प्योरिटी की खुशबू थी, प्योरिटी क्या है? सच्चा ज्ञान।
असली प्योरिटी ही सच्चा ज्ञान है और वो सच्ची प्योरिटी धारण करने वाला एक बनता है। वास्तव में राम वाली आत्मा के अंदर जो परम पिता ने प्रवेश कर लिया था वह सन 1969 में ही कर लिया था और बाबा अपने पाठ पर स्थिरियम भी हो गए थे। तो इस तरीके से बाबा ने बताया। तो निश्चय बुद्धि विजयते, जितना जितना निश्चय करते हैं उतना उतना विजयते बनते जाते हैं। अच्छा, ओम शांति।